भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समाधि पाद के 51 सूत्रों को लेकर के हमने विचार किया। इस पाद में 51 सूत्र ही हैं। समाधि को प्रस्तुत करने वाले इन 51 सूत्रों में जो बात कही गई है, समाधि को लगाने की बात, समाधि को प्राप्त करने की बात और समाधि तक पहुंचने की जो स्थितियां बताई गई है, उनका एक बार सिंहावलोकन करते हैं। योग प्रारंभ हुआ है अथ योगानुशासनम से। योग को प्रारंभ किया है महर्षि पतंजलि ने इस समाधि पाद में। और वो कहते हैं योग किसे कहते हैं, योग किसको कहा जाए, उसका नाम क्या है जिसको योग कहते हैं, कैसा योग होता है। वो कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। मन की वृत्तियों को रोकने का नाम योग है, मन के व्यापारों को रोकने का नाम योग है, मन के क्रियाकलापों को रोकने का नाम योग है। जब वृत्तियां रुक जाती हैं तो योग होता है। इसका फल क्या है, तो वो कहते हैं तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। जब वृत्तियां रुक जाती हैं तो दृष्टा जीवात्मा परमपिता परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है। ये योग का फल है। ईश्वरीय आनंद से युक्त होना योग का फल है। वृत्तियों के रुक जाने पर योग होता है, उस योग का फल स्वरूप में स्थित होना है, दृष्टा के स्वरूप में, ईश्वर के स्वरूप में स्थित होना है। यानी ईश्वरीय आनंद से युक्त होना ही योग का फल है। समस्त दुखों से हट जाना और ईश्वर के स्वरूप के साथ युक्त होना, ये योग का फल है। जब ऐसा नहीं होता है तो महर्षि पतंजलि ने कहा वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। जब योग नहीं करता है, योग से युक्त नहीं होता है, तो वृत्तियों से युक्त रहता है, वृत्तियों को और स्वयं को अलग नहीं मानता है। कितनी प्रकार की वृत्तियां हैं, वृत्तियां कितनी प्रकार की है और उसके क्या भेद हैं। तो महर्षि पतंजलि ने कहा वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा। वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं और ये पांचों प्रकार की वृत्तियां क्लिष्ट भी है और अक्लिष्ट भी है, दुखदाई भी है और सुखदाई भी है। ये मनुष्य के हाथ में है, उन वृत्तियों को सुखदाई बनाना चाहता है या दुखदाई बनाना चाहता है। और एक एक वृत्ति को स्पष्ट किया है। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 प्रकार की वृत्तियों को लेकर के स्पष्ट किया गया है। इनके स्वरूपों को भी बताया है। और आखिर इन 5 प्रकार की वृत्तियों को रोकने का उपाय क्या है, कैसे इन वृत्तियों को रोका जा सकता है, कब इन वृत्तियों को रोक लेता है, तो अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से इन वृत्तियों को रोका जा सकता है। यदि मनुष्य निरंतर अभ्यास करता जाए, लगातार अभ्यास करता जाए, तो इन वृत्तियों को रोका जा सकता है। अभ्यास एक ऐसा शस्त्र है जिस अभ्यास के माध्यम से उन वृत्तियों को रोका जा सकता है और
उस अभ्यास के साथ साथ जानकारी ऐसी हो जिसको यथार्थ जानकारी कहते हैं, सत्य जानकारी कहते हैं, जिसे विवेक कहते हैं और जिसको वैराग्य भी कहते हैं। अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से इन पांचों वृत्तियों को रोक करके योग किया जाता है और इस अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से व्यक्ति को ऐसा साक्षात्कार होता है जिसके माध्यम से स्वयं का दर्शन होता है और इस शरीर में रहने वाली इंद्रियां हैं उनका दर्शन होता है, मन का दर्शन होता है, महतत्व रूपी बुद्धि का दर्शन होता है, सत्व रज तम का दर्शन होता है। पांच महाभूतों से लेकर के सत्वरज तम और स्वयं आत्मा का भी दर्शन होता है जिस वैराग्य के कारण से, और उस वैराग्य का नाम है अपर वैराग्य। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। ऐसा वैराग्य जिस वैराग्य को प्राप्त करके व्यक्ति समाधि को प्राप्त करता है, जिस समाधि को संप्रज्ञात समाधि कहा है। समाधि दो प्रकार की है, एक संप्रज्ञात और एक असंप्रज्ञात। और संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है वैराग्य से, अपर वैराग्य से। एक ऐसा स्तर है वैराग्य का जिसको अपना करके व्यक्ति समाधि लगाता है, उसके लिए कहा है अपर वैराग्य। और इस अपर वैराग्य के माध्यम से संप्रज्ञा समाधि लगा करके जब आत्मा को यह बोध होता है इतने से मेरा प्रयोजन पूरा नहीं होगा, इसलिए गुण वैतृष्ण्यम की स्थिति को प्राप्त करता है। तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम। इस अपर वैराग्य को भी त्याग करता है और पर वैराग्य को प्राप्त कर लेता है, और पर वैराग्य को प्राप्त करके असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करता है। संप्रज्ञात समाधि के चार भेद बताएं, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता नाम से। और इन चारों प्रकार की समाधियों में जो स्थिति बनती है साक्षात्कार की, एक तो शब्द ज्ञान अर्थ के रूप में और एक केवल अर्थ के रूप में। और उनको समझाने के लिए सवितर्का, निर्वितर्का, सविचारा और निर्विचारा, इन चार नामों से स्पष्ट किया है। इन चार नामों से जो स्पष्ट होने वाली समाधि है उसको संप्रज्ञात समाधि कहते हैं, और उसका एक और नाम दिया है सबीज समाधि। सबीज समाधि उसका एक और नाम है। और ये जो असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है, और यह असंप्रज्ञात समाधि पर वैराग्य के कारण से प्राप्त होती है, और इसको प्राप्त करने के जो योगाभ्यासी होते हैं वो दो विधियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। एक उपाय प्रत्यय के नाम से प्राप्त करते हैं और एक भव प्रत्यय के नाम से प्राप्त करते हैं। अर्थात अलग अलग उपायों को अपनाता हुआ असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंच जाते हैं। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक मितरेशम, इसके माध्यम से असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंचते हैं। और जो ऐसे योगाभ्यासी होते हैं जो विरले होते हैं, कोई होता है, बहुत नगण्य प्राय हैं, विरला ही व्यक्ति होता है जो जन्म जन्मांतरों के संस्कारों के कारण से वो इस दुनिया को देखता है, जन्म और मृत्यु को देखता है। उस स्थिति में उसको असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लया नाम। विदेह और प्रकृति लय नामक योगियों को भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। यानी असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने के दो प्रकार के योगाभ्यासी होते हैं, एक उपाय प्रत्यय नामक योगाभ्यासी और एक भव प्रत्यय नामक योगाभ्यासी। इन दो प्रकार के योगाभ्यासियों को असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। संप्रज्ञात समाधि में
जिन अलग अलग स्तरों में समाधियों को लगा लगा करके जो बुद्धि प्राप्त करते हैं, जो प्रज्ञा प्राप्त होती है, उसका नाम दिया है ऋतंभरा प्रज्ञा। उस ऋतंभरा प्रज्ञा के माध्यम से वस्तुओं का यथार्थ स्वरूप प्रत्यक्ष करता हुआ व्यक्ति एक ऐसे प्रसाद को प्राप्त करता है जिसको अध्यात्म प्रसाद कहा है। इसी अध्यात्म प्रसाद को ही ऋतंभरा नाम से कहा है। और इस ऋतंभरा प्रज्ञा से जो संस्कार उत्पन्न करता है, समाधि से जितने भी संस्कार उत्पन्न होते हैं, इसी संस्कार से वो जो लौकिक संस्कार है वो रुक जाते हैं। तज्ज संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी के नाम से कहा है। यानी इस समाधि से उत्पन्न संस्कार लौकिक संस्कारों को रोक देते हैं, दबा देते हैं। यदि समाधि नहीं लगाते हैं, समाधि वाले संस्कार हमारे मन में नहीं होंगे, तो लौकिक संस्कार कभी दब नहीं पाते हैं। लौकिक संस्कारों को रोकना है, दबाना है, उनको क्रियान्वित होने नहीं देना है, उसके लिए समाधि लगाने की आवश्यकता है। और समाधि लगा लगा करके, समाधि वाले संस्कारों को उत्पन्न करके लौकिक संस्कारों को दबाया जाता है। फिर दोबारा लोक के प्रति प्रवृत्ति नहीं होती है, विषय भोगों के प्रति कोई आकर्षण उत्पन्न नहीं होता है, विषय भोगों में किसी भी प्रकार की श्रद्धा नहीं रहेगी। उन विषय भोगों से निवृत्त होगा व्यक्ति, विरत हो जाएगा, विरक्त हो जाएगा इस संप्रज्ञात समाधि वाले संस्कारों के कारण से। और आगे चल करके असंप्रज्ञात समाधि लगाएगा तो असंप्रज्ञात वाले समाधि के संस्कार वो संप्रज्ञात वाले समाधि के संस्कारों को रोक देते हैं। इस प्रकार से लौकिक संस्कारों को संप्रज्ञात समाधि वाले संस्कार दबाते हैं, रोकते हैं, और असंप्रज्ञात समाधि वाले संस्कार संप्रज्ञात समाधि वाले संस्कारों को रोक देते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति उस स्थिति तक पहुंचता है। और बहुत सारे उपायों को बताया है, जिन उपायों को अपना करके मन को एकाग्र किया जाता है। जिसने ये लक्ष्य बनाया हो, मेरे को मन को एकाग्र करना है, क्योंकि मन अलग अलग स्थितियों में रहता है। कभी क्षिप्त स्थिति में रहता है तो कभी मूढ़ स्थिति में रहता है, कभी विक्षिप्त स्थिति में रहता है। तीनों स्थितियों में रह करके ही पूरे संसार में अपने जीवन को इतिश्री कर देता है, जीवन को समाप्त कर देता है व्यक्ति इन तीनों अवस्थाओं में रह करके। या तो क्षिप्त अवस्था में रहता है, या मूढ़ अवस्था में रहता है, या विक्षिप्त अवस्था में रहता है। तीनों अवस्थाओं में ही घूमता हुआ संसार में व्यक्ति अपने जीवन को इतिश्री बना देता है, परंतु एकाग्र अवस्था को, निरुद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता है। योग के माध्यम से उस स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। जिसने योग अभ्यास नहीं किया, जिसने योग नहीं किया, जिसने योग को अपने जीवन में स्थान नहीं दिया, वो कभी भी एकाग्र अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकता, निरुद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकता। फिर भी जो एकाग्र होता है वो लौकिक एकाग्रता है, वो आध्यात्मिक योग वाली एकाग्रता नहीं है। क्योंकि उस एकाग्रता में समाधि नहीं लगती है, उस एकाग्रता में आत्मा का दर्शन नहीं होता है। उस एकाग्रता में तो लौकिक कार्यों को संपन्न किया जाता है, इसलिए वो अलग प्रकार की एकाग्रता है। वो विक्षिप्त अवस्था की अच्छी स्थिति वाली एकाग्रता है। पर यहाँ योग में जिस एकाग्रता की बात कही जा रही है वो एकाग्रता है जिसमें सत्व और पुरुष इन दोनों को अलग मानने की स्थिति में ही प्राप्त होती है। आत्मा एक चेतन पदार्थ है और उससे भिन्न जो भी पदार्थ है वो जड़ पदार्थ है। जड़ को जड़ मानना और आत्मा को आत्मा मानना, इन दोनों को अलग अलग मानता हुआ एक दूसरे से पृथक अनुभव करना है, यही सत्व पुरुष अन्यता ख्याति है। इसी स्थिति में जाकर के व्यक्ति को समाधि लगती है।
इसी स्थिति में ही मन की पूर्ण एकाग्रता मानी जाती है। लौकिक स्थिति में जो एकाग्रता है वो एकाग्रता सत्व पुरुष अन्यता ख्याति वाली एकाग्रता नहीं है। इसलिए इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। मन को एकाग्र करने के जिन उपायों को समाधि पाद में बताए गए हैं उन उपायों को अपनाना है, और उन उपायों को तभी अपनाया जा सकता है जब हम अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं। मुझे अपने मन को एकाग्र करना है, एकाग्र करके समाधि लगानी है, समाधि लगा करके ईश्वर का साक्षात्कार करना है। ऐसा जो व्यक्ति उद्देश्य बनाता है, लक्ष्य बनाता है, वही व्यक्ति इन उपायों को अपना करके मन को एकाग्र बना पाता है, अन्यथा मन को एकाग्र नहीं कर पाएगा। मन को एकाग्र करने के लिए व्यक्ति को इन उपायों को अपनाना होगा। इस प्रकार से समाधि पाद में जिन 51 सूत्रों को प्रस्तुत किया है, इन 51 सूत्रों के माध्यम से समाधि को समझाने का प्रयास किया है। ऐसी समाधि लगानी है जिस समाधि को लगा करके आत्मा अपने प्रयोजन को पूरा कर सकता है, आत्मा संतुष्ट हो सकता है, तृप्त हो सकता है, निर्भीक हो सकता है और स्वतंत्र हो सकता है। आत्म तृप्ति को, आत्म संतोष को, आत्मनिर्भयता को, आत्म स्वातंत्र्यता को व्यक्ति प्राप्त तभी कर सकता है जब समाधि पाद के माध्यम से अपने जीवन को बिताने की चेष्टा करता जाए, और समाधि पाद में जो बातें बताई गई है उन बातों को अपनाएं, अपना करके समाधि लगाएं, ईश्वर का दर्शन करें। यही समाधि पाद का उद्देश्य है। महर्षि पतंजलि ने योग के माध्यम से इस समाधि पाद को हम सबके लिए प्रस्तुत करके ये कहना चाहते हैं, हे मनुष्य, दुख सागर से ऊपर उठो। दुख सागर में नहीं रहना है, इस दुख सागर से तरना है। ये जो संसार है, इस संसार में दुख बहुत हैं, उन दुखों को अनुभव करना है, एहसास करना है, और उन दुखों से छूटने के लिए मेहनत, उद्यम, पुरुषार्थ करना है। जब तक लक्ष्य नहीं बनाएंगे, जब तक इस संसार में दुखों को नहीं देखेंगे, तब तक हम इस भव सागर से ऊपर नहीं उठ सकते। इसलिए ऋषियों के इन सिद्धांतों को समझना, समझ करके इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करना और लागू करके उस पर चलना, ये तभी संभव है जब ऋषियों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करेंगे, ऋषियों को प्रमाण स्वीकार करेंगे, तभी जाकर के हम उनके बताए हुए इन सिद्धांतों को अपना सकते हैं। अन्यथा बहुत अधिक दुख प्राप्त हमें होगा और इस दुख से फिर नहीं बच पाएंगे। इस दुख से बचना है तो ऋषियों के सिद्धांतों को हमें अपनाना है। यही महर्षि पतंजलि का संदेश है। समाधि पाद के माध्यम से वो यही कहना चाहते हैं, दुख से हम कैसे बचे। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।